अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, एज वी आर डन विद मैनी चैप्टर्स ऑफ यूनिट वन, सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज methods of measuring the size of the business। ये हमारे पास एक टॉपिक है ऑफ यूनिट वन, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग द साइज ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस ओनर जो है, एंटरप्रेन्योर या वन प्रोड्यूसर, व्हाई ही शुड मेजर द साइज ऑफ द बिजनेस। वो क्यों कैलकुलेट करेगा कि जब नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं अमंग्स द कॉम्पिटिटर इन द मार्केट, उसका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड करता है, और उसे इससे ये भी पता चलेगा कि उसकी जो पोजीशन इन द मार्केट है, इन द होल मार्केट where all the other producers are offering the same good as he or she is offering to its customer, उसकी क्या स्टैंडर्ड, उसका क्या पोजीशन है। तो इसके लिए हम अपने मेथड मेजर करते हैं अपने बिजनेस के साइज को। अब मेथड्स ऑफ मेजरिंग द साइज ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है मेथड्स। तो एक कोई पर्टिकुलरली मेथड नहीं है, देयर इज नो सच ऑब्जेक्टिविटी, जिसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर मेथड हो जो कि बहुत ज़्यादा सूटेबल हो और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो, जो कि बिजनेस साइज को एग्जैक्ट कैलकुलेट कर ले कि उसका साइज क्या है। देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स जो कि बिजनेस साइज को मेजर करते हैं, जिसमें से सबसे पहले जो हमारे पास मेथड है दैट इज नोन एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे पास एक पर्टिकुलर मेथड है जिसके अंदर हम बिजनेस साइज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या है कि एक बिजनेस स्ट्रक्चर है, उस बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर जो मेथड ऑफ ऑपरेशन है दैट इज लेबर इंटेंसिव। तो जब लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ ऑपरेशन होता है तो इसके अंदर वर्क फोर्स का रेशियो एज कंपेयर टू मशीनरी ज्यादा है। तो ऐसा बिजनेस जिसका मेथड ऑफ ऑपरेशन लेबर इंटेंसिव है, तो वो यहाँ पे कंपेयर करेगा विद द अदर बिजनेस जो कि लेबर इंटेंसिव है। फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री ए है जिसके अंदर वर्क फोर्स है, और फैक्ट्री बी है जिसके अंदर भी वर्क फोर्स है। तो दोनों फैक्ट्रीज का मेथड ऑफ ऑपरेशन क्या है, लेबर ज्यादा है। तो अब एक ऐसा बिजनेस जिसका मेथड ऑफ ऑपरेशन लेबर इंटेंसिव है, तो वो अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के थ्रू अपने बिजनेस साइज को कैलकुलेट कर सकता है। कि फॉर एग्जांपल, कि एक बिजनेस है उसके अंदर 200 एम्प्लॉयज हैं, और एक बिजनेस है जिसके अंदर 300 एम्प्लॉयज हैं। तो जो बी बिजनेस है जिसके अंदर 300 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, वो एज कंपेयर टू ए बिजनेस ज्यादा बड़ा बिजनेस है, लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या है बेटा, ज्यादा है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज आल्सो नोन एज वन ऑफ द मेथड जिससे आप बिजनेस साइज को मेजर कर सकते हो। सेकंड, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये भी सेम ही आता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और नंबर ऑफ वर्कर्स बेटा हमारे पास सेम है, इस चीज के बीच में कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर हमारे पास थर्ड है, दैट मींस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड सेल्स। अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड सेल्स का मतलब क्या है बेटा, मार्केट शेयर। कि एक पर्टिकुलर बिजनेस है उसका कितना मार्केट शेयर है। अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड सेल्स का मतलब ये है कि वो एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर नहीं है, देयर आर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स जो कि उसके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, जैसे नाइकी, एडिडास, अंडर आर्मर, पूमा। तो ये हमारे पास ले जाएंगे, ये सारे के सारे क्या है बेटा, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। दे आर ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री, स्पोर्टिंग स्पोर्ट्स क्लोथ प्रोवाइड कर रहे हैं, अपैरल प्रोवाइड कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुटवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड सेल्स के, फॉर एग्जांपल, जो नाइकी है वो 60% सेल्स करता है, टोटल मार्केट 100% करती है, लेकिन नाइकी की जो सेल्स है वो 60% है। पुमा की जो सेल्स है बेटा वो 10% है, एडिडास की जो सेल है बेटा वो 25% है। तो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड सेल्स का मतलब होता है बेटा मार्केट शेयर, और अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड सेल्स हमें ये बताती है कि जो बिजनेस सबसे ज्यादा सेल्स कर रहा हो, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो, जिसका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, वही बिजनेस जो है वो मार्केट को क्या कर रहा है बेटा, लीड कर रहा है, और उसका साइज क्या है बेटा, बड़ा है। तो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इन सेल्स भी एक मेथड है जिससे आप बिजनेस साइज को क्या कर सकते हो बेटा, मेजर कर सकते हो। अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, कैपिटल का मतलब होता है मशीनरी। अब हमारे पास जो मशीनरी है दैट इज अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कि अब बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं
जिनका मेथड ऑफ ऑपरेशन कैपिटल इंटेंसिव होता है, उनकी फैक्ट्रीज में, उनकी वर्क प्लेस में मशीनरीज एज कम्पेयर टू लेबर ज़्यादा इन्वॉल्व है, ऑटोमेटिक मशीनरी ज़्यादा इन्वॉल्व है एज कम्पेयर टू ह्यूमन लेबर। तो फिजिकल लेबर से ज़्यादा जो है वो मशीनरीज इन्वॉल्व है। तो एक ऐसा बिजनेस जिसका मेथड ऑफ ऑपरेशन कैपिटल इंटेंसिव है, तो वो यहाँ पे अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और मशीनरी के थ्रू ऑपरेट कर रहा है। तो अब दो बिजनेसेस आपस में कंपेयर करेंगे जो सेम मेथड ऑफ ऑपरेशन के हो। जैसे फैक्ट्रीज हो गई, तो फैक्ट्रीज, दो फैक्ट्रीज हैं जिसके अंदर दोनों कैपिटल इंटेंसिव है, तो दोनों यहाँ पे मेजर करेंगे कि अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड किसका ज्यादा है। एक का 100 मिलियन है, एक का 150 मिलियन है। तो जिसका 150 मिलियन होगा वो बेटा ज्यादा एज कंपेयर टू द 100 मिलियन, ज्यादा बड़ा बिजनेस है एज कंपेयर टू द 100 मिलियन। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मशीनरी भी हमारे पास क्या है, एक मैथड है। फिर इसके बाद हमारे पास एक मैथड है दैट इज अमाउंट ऑफ आउटपुट। नाउ व्हाट इज अमाउंट ऑफ आउटपुट? अमाउंट ऑफ आउटपुट का मतलब है प्रोडक्टिविटी। दो बिजनेसेस हैं लेकिन आउटपुट एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। देखें, मैं जब भी अपनी प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा जब डिमांड एंड सेल्स होंगी। डिमांड एंड सेल्स मेरी मार्केटिंग एक्टिविटीज के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो आउटपुट भी एक मेथड है जिसको हम कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि बिजनेस साइज कैसा है। लेकिन ये थोड़ा सा इररेलेवेंट है क्योंकि बहुत नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं व्हिच इन्फ्लुएंसेस द आउटपुट। मैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी तब बढ़ाऊंगा जब सेल्स होंगी, सेल्स कब होंगी जब डिमांड होगी, डिमांड कब होगी जब मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी, अमाउंट ऑफ कंपटीशन, कस्टमर्स की अवेलेबिलिटी, ये सारी की सारी चीजें होंगी। तो आउटपुट भी एक मेथड है जिसके थ्रू मैं बिजनेस साइज को मेजर कर सकता हूँ। तो आउटपुट का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब दो बिजनेसेस हैं जिसमें से जो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, जिसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, आउटपुट यूनिट ज्यादा होंगे, वो ज्यादा बड़ा बिजनेस है। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिससे आप बिजनेस साइज को मेजर कर सकते हो। प्रॉफिट जो है हमारे पास इज नॉट द मेथड, इस चीज को याद रखिएगा। प्रॉफिट इज नॉट द मेथड ऑफ मेजरिंग द साइज ऑफ द बिजनेस। तो प्रॉफिट जो है वो हमारे पास मेथड नहीं है जिसके थ्रू हम बिजनेस साइज को मेजर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उनका स्मॉल स्केल बिजनेस से प्रॉफिट क्या होता है बेटा, कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर है जो कि बहुत कम बच्चे पढ़ाता है और एक टीचर है बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ाता है, लेकिन प्रॉफिट कम बच्चों को पढ़ाने का ज्यादा है बिकॉज ही इज चार्जिंग द प्रीमियम प्राइसेस। ये हमारे एक बात का टॉपिक है जिसके अंदर हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को, इन सारी चीजों को कंसिडर करेंगे। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि प्रॉफिट इज नॉट द मेथड टू मेजर द साइज ऑफ द बिजनेस, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस होती है, डिफरेंस इन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंस इन इंडस्ट्री, नेचर ऑफ द प्रॉफिट, प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। तो देयर आर नंबर ऑफ द मेथड जिससे आप प्रॉफिट के थ्रू बिजनेस साइज को मेजर नहीं कर सकते। आउटपुट, amount of capital employed, amount of revenue in sales, number of workers and number of employees, these are the methods जिससे आप business size को measure कर सकते हो। I hope ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओवन स्टूडेंट्स, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी while solving while understanding this particular lecture, आप मुझे अपने ग्रुप पे या इंडिविजुअली व्हाट्सएप कर सकते हैं।